नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इसके अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। आज इस 18 पुराणों का जो हमने अभ्यास किया उसका आज अंतिम क्लास है। आज का जो क्लास है वो उपसंहार का क्लास है। आज के क्लास में हम एक बर्ड आई व्यू ऐसे पुराणों के बारे में एक देखेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे। पहले तो सब जो सुनने वाले हैं उनका बहुत बहुत आभार। और उन्होंने ये बहुत ही ध्यान से पढ़ा रादर सुना, तो इसके लिए सबका बहुत ज़्यादा आभार। हमने पुराणों के बारे में ये देखा है, काफ़ी डिटेल में जितना हो सके उतना हमने अभ्यास किया है यहाँ। पुराण का पहले अर्थ जो हम कहेंगे कि जो पुराण है, जो प्राचीन काल से वो जो प्रवाहमान हो रहा है लेकिन फिर भी नया है, उसको पुराण कहते हैं। अभी यहाँ एक प्रश्न होता है कि वेद और पुराण में क्या फ़र्क है। कहते हैं कि वेद जो है वो जो ऋषि जो है वो ऋषियों को वो वेद, जिस तरह से हम अभी टीवी में कुछ लिखा हुआ देखते हैं, वैसे ही ऋषियों को जो ये वेद के जो मंत्र है वो उनके सामने दिखते थे और वो उन्होंने संकलित को ने उनने मन में ही उसको याद करके रखा था। तो इसके लिए जो ऋषियों को भगवान की दया से और उनके गुरु के आशीर्वाद से जो मंत्र दिखते हैं, उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। तो ये ऋषि ये जो मंत्र है वो मन में रखते और फिर अपने शिष्यों को वो दूसरी पीढ़ी को वो परंपरागत रूप से उनको सुनाते थे या अभ्यास कराते थे। और इसमें से जो शिष्य है वो उन्होंने ये जो वेद और पुराण के जो ग्रंथ है, मंत्र है, वो उसको आगे शिष्यों से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। और पुराण जो है वो पुराण हम कहते हैं कि वो वेद जो है वो अपौरुषेय है, किसी ने लिखे हुए नहीं है, लेकिन पुराण जो है वो ऋषियों ने और मुनियों ने लिखे हैं। और वो ये पुराण और वेद दोनों बहुत ही विशाल है। यहाँ हम वेद व्यास जो है उनकी तो बुद्धि विशाल थी। वेद कृष्ण द्वैपायन उनको कहते थे। तो उन्होंने ये पुराण की जो विशालता है वो थोड़े से सीमित करके 4 लाख श्लोकों की संख्या में उसको सीमित किया। और उसके बाद में उसको 18 जो पुराण हैं उसमें उनको बांधा। अलग अलग विषय, एक पर्टिकुलर विषय के जो श्लोक है उसको एक पर्टिकुलर बुक में कहेंगे या विषय में उसको बांधा है। और ऐसे ही ये जो 4 लाख श्लोक और 18 पुराणों में बांधा हुआ है। लेकिन हम ये अभी तक तो इतना पुराणों के बारे में सुनने के बाद हम इतना तो जान गए हैं कि पुराण सिर्फ कथाएं नहीं हैं। पुराणों में ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। जो वेदों में है वही ज्ञान पुराणों में है। अभी ये 4 लाख श्लोक जो है वो पुराणों में जो एक अलग अलग विषय किए हैं, वो जो 18 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण।
यहाँ जब इसका अभ्यास कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण, ये दो दो अलग अलग लिए हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड पुराण बहुत बड़ा है, इसके लिए इसकी एक उपशाखा करके ब्रह्म पुराण भी लिया है। हमने उसका अलग से अभ्यास किया है। इसके लिए हमारे यहाँ जो हमने जो अभ्यास किया है उसमें 19 पुराण आए हैं। तो वो एक ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण का ही एक भाग है। अभी यहाँ पुराणों में सृष्टि की निर्मिति प्रारंभ इसके बारे में दिया है, सृजन के बारे में दिया है, और जो प्रकृति हम देखते हैं, अलग अलग जीव देखते हैं, उनका किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में दिया गया है। इसमें प्रलय के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी है। अलग अलग राजा, अलग अलग ऋषि, उनके जो वंश जो है, उनकी वंशानुवृत्ति दी गई है। उसके बाद में काल का जो है, काल मनवंतर काल के बारे में बहुत ही विस्तार से यहाँ दिया है, और अलग अलग काल, अलग अलग कालों में अलग क्या क्या हुआ उसके बारे में भी दिया गया है। इसमें वंशानुचरित में अलग अलग राजा, अलग अलग ऋषि, अलग अलग मुनि, उनका वंश के बारे में इन्होंने दिया है। उसके बारे में भौगोलिक, खगोल और भूगोल के बारे में डिटेल में यहाँ कुछ पुराणों में यहाँ दिया गया है। एक जो महत्वपूर्ण पुराण माना गया है, जो भागवत पुराण, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके जो समुद्र मंथन है, अलग अलग राजाओं की चरित्र है, गंगावतरण की कथा है, रामचरित्र है, परशुराम चरित्र है, और सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा का वर्णन है। और इसका जो उत्तर भाग है, जो उसमें पूरा जो कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान, उसको अवतार के वक्त पूर्णावतार कहा जाता है, उनका चरित्र दिया गया है। मतलब श्री कृष्ण भगवान की एक भी बात ऐसी नहीं है जो भागवत पुराण में नहीं आती है। उसके बाद में कुछ पुराण जो है वो यहाँ शिव भगवान को अर्पित है। कुछ है जो ब्रह्मा जी को अर्पित किए हुए हैं। ऐसे अलग अलग विषयों के जो अलग अलग भाग है, वो उनको उनके उस पर्टिकुलर विषय में उसको डेडिकेट किया है। अभी पुराणों का अभ्यास करना मतलब पूरा वेदों का अभ्यास करना है। यहाँ जो पुराण है, अलग अलग पुराण है, अलग अलग पुराण हम अभी भी बहुत ही कुछ जो पब्लिकेशन है उनको बहुत ही उनको सच्ची हमने उनको नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने ये सब पुराण अभी भी सामान्य लोगों के लिए प्रिंटिंग रूप में, बुक के रूप में अवेलेबल किए हैं। उसमें तो सबको पता है कि एक बहुत ही उसको क्या कहेंगे, जिन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकें जो है उसको जतन किया है, और बहुत ही बिना एक छोटी सी भी गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक से उन्होंने वो ये पब्लिश करते हैं। अर्थात ये जो पब्लिकेशन है वो गीता प्रेस गोरखपुर का है। ये जो सभी पुराण जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर में अवेलेबल है। 18 पुराण अलग अलग रूप से भी है, संक्षिप्त रूप से भी है। अभी ये जो पुराण जो है, यहाँ ये पुराण ऐसे भी, वेद भी संस्कृत में है और पुराण भी संस्कृत में है। और गीता प्रेस में वहाँ संस्कृत श्लोक दिया और उसके आगे जो है उसके सामने उसका अर्थ दिया है। तो हमारे जैसे जो संस्कृत
जानते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, उनके लिए ये तो इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लोग पुराणों का अभ्यास कर सकते हैं। अभी पुराणों की जो कथा है, छोटी छोटी बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं हैं। इन कथाओं से, इन कहानियों से हम कुछ सीख भी सकते हैं, और जो पुराणों का जो जीस्ट जो है वो हम यहाँ उसको मतलब हम उसको यहाँ अपने जीवन में उतार सके, ये इसका हम लोग उतार सकते हैं इतनी अच्छी तरह से। छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी उसमें बहुत ही अच्छी तरह से, जो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर पुराण का जो टाइटल दिया है वो लाइफ चेंजिंग स्टोरी। ये स्टोरी जो है वो लाइफ चेंजिंग है। उसमें से हमको कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलती हैं, इंटरेस्टिंग कथाएं भी पता चलती है यहाँ। ये जो कथाओं का जो प्रवाह है वो वाचिक तौर से होता है। वाचिक तौर से मतलब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, वो फिर आगे तीसरे को बोलता है, तो इसको वाचिक प्रवाह कहते हैं। तो ये वाचिक प्रवाह सदियों से, पुराणों से ही चला आ जाता है। मनुष्य जो है वो कथा जब बोलता है तो वो जो लिखी हुई कथा है, जो उसने सुनी हुई कथा है वो बोलता है, और कभी कभी उसमें अपने अनुभव भी डालता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी तरह से हम कह सकते हैं कि ये कथाओं का जो है, कथाओं का सिलसिला पुराणों से, पुराने ज़माने से आया है। तो इसके लिए ये कथाएं अभी भी ऑथेंटिक हैं, अभी भी रिलेवेंट हैं, अभी भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। अभी जो हम देखेंगे कि ये जो कथाएं जो है उसके टाइटल भी इतने, हम 18 कथाओं के टाइटल देखेंगे, बहुत ही मतलब ये उसका टाइटल, उसका जो शीर्षक देख के हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए एक शीर्षक से ही। अभी ब्रह्म पुराण की जो कथा है उसमें हमने देखी कि अतिथि सत्कार है वहाँ। पद्म पुराण की कथा है कि प्रणाम करने से ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त होती है। विष्णु पुराण की जो कथा है वो है धन्य कौन। वायु पुराण की कथा है कि भाव प्रधान और कर्म गौण, मतलब कौन सा जो कर्म है, भाव प्रधान कर्म महत्व का है, या जो हम कर्म करते हैं वो कर्म महत्व का है। भागवत पुराण में रंतिदेव की कथा हमने देखी, और दूसरी की भी अलग भी कथाएं है, वो भी हमने देखी है। नारद पुराण में गंगा और उनके पुत्र के बारे में हमने सुना। मार्कंडेय पुराण में विपुलस्वान मुनि और उनके पुत्रों की कथा बोली है। अग्नि पुराण में जड़ भरत भी कथाएँ यहाँ दी गई हैं। भविष्य पुराण में कर्तव्य परायणता का अद्भुत फल, इसमें ये कथा हमने देखी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में हम गणेश जी की कथा सुनी है। लिंग पुराण में दरिद्रता कहाँ पाई जाती है, ये टाइटल है उसका, ये शीर्षक है। वराह पुराण में कर्म रहस्य, ये कथा हमने सुनी है। स्कंद पुराण में शवर दंपत्ति का दृढ़ निष्ठा वो देखी है। वामन पुराण में भक्ति बड़ी है या शक्ति। कुर्म पुराण में आसक्ति से विजेता भी पराजित होता है, ये बोला है। सावित्री सत्यवान की कथा मत्स्य पुराण में सावित्री की कथा हमने देखी है। और गरुड़ पुराण में पिंडदान के बारे में हमने वो जो कथा है वो। ब्रह्मांड पुराण की कथाएं हमने नहीं देखी, वो अभी हम देखेंगे। उसका शीर्षक है चुराए हुए पदार्थ की चोरी। सो ये जो कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं, उसका सिर्फ हमने शीर्षक भी देखेंगे तो हमें पता चलता है कि शीर्षक में ही पूरे कुछ सीख है। लास्ट ब्रह्मांड पुराण की जो कथाएं हमने वो जो छूट गई थी वो हम आज देखेंगे कि एक वीरदत्त नाम का एक लकड़ी काटने वाला
आदमी था, गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए वो और वो जो भी लकड़ी काट के बेचता था, उसके लिए उसको जो इनफ पैसे नहीं मिलते थे, इसके लिए वो हमेशा चिंता में रहता था कि अपना जो गृहस्थी है, संसार है, जो कैसे चलाए। एक दिन वो जंगल में गया तो उसने देखा कि एक चोर जो है, वो चोर मतलब वो जो आदमी हम कहेंगे, वो कुछ उसके पास वो जो संपत्ति है वो एक गड्ढे में, वो एक गड्ढा खोद के उसके अंदर वो छुपा रहा है। अब वीरदत्ता कहता है कि ये आदमी जो छुपा रहा है, इसका मतलब ये सारी जो संपत्ति जो है शायद हो न हो ये चोरी की है। तो ये वीरदत्त है, वो क्या करेंगे, वो वहाँ से जो उसकी वो गड्ढा खोदता है और वो देखता है कि उसमें बहुत दिन से शायद वो जमा करके रखा था। ये वीरदत्ता कहता है चोरी की हुई तो है ही, तो मैं उसमें पूरा तो नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं खुद चोरी करूँगा। इसलिए उसने थोड़ा सा उसमें से जो उसका जो संपत्ति है वो लेता है और अपने बीबी को देता है। तो बीबी को उसको बोलता है कि वो तुम प्रतिदिन मुझे धन मांगती थी, तो आज मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो गया है, वो तुम ये ले लो और अपना जो कुछ ज़रूरी चीज़ें है वो खरीद सकती हूँ। तो पत्नी ने कहा कि जो ये धन, इतना सारा धन जो है वो लगता तो नहीं है कि आपने कमाया हुआ है, इसलिए जो परिश्रम से धन कमाता है वही स्थायी होता है, नहीं तो वो जो धन है वो चोरी ही कहलाता है। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप इस धन से आप जनता के लिए या लोगों के लिए कुआं बनाओ या लोगों के लिए मंदिर बनाओ। तो वीरदत्त को भी ये जो चीज़ जो है, वो पत्नी की जो बात है वो उसको लगा कि ऐसे ही करना चाहिए। इसके लिए ये वीरदत्त ने बहुत सारा लोगों के लिए, जहाँ पानी नहीं था वहाँ कुआं बनवाया और बहुत बड़ा तालाब बनवाया। और इसके लिए जो लोग जो है वो आते थे, जो मज़दूर आते थे, उनको ये धन देता था और उनको भी कुछ धन उपार्जन का उनको मतलब एक साधन मिल गया था। और इस तरह से वो सब लोग उसको वीरदत्त को जो है बहुत सारा उसका आभार मानते थे। अब ये काम करते करते जो वीरदत्त है वो और उसकी जो पत्नी जो है वो काफ़ी उनका उम्र हो गई और जो दोनों जो है वो मृत्यु हो गई उनकी दोनों की। अभी जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनको लेने के लिए यमदूत आ गए। और ये जो यमदूत और ये कथा है, ये सब सिंबॉलिक होती है। तो यमदूत आ गए, तो यमदूत उसको जैसे ही लेके जाने वाले थे, तो वहाँ दूसरी ओर से विष्णु के दूत अपने गरुड़ के साथ वहाँ आ गए। और उन दोनों में विवाद होने लगा कि किस तरह से इसको कौन लेके जाएगा, या यमदूत लेके जाएंगे या विष्णुदूत लेके जाएंगे। तो वहाँ नारद जी वहाँ आ गए और वो बोले, आप लोग ये वीरदत्त के लिए कलह मत करो। यहाँ जो वीरदत्त है उसने जो उसके पास धन था वो तो अपने शौक़ के लिए या सुख के लिए वो यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने ये धन से, चाहे वो जो धन चोरी का था उसने, लेकिन मंदिर तैयार किए लोगों के लिए, कुएं तैयार किए। तो ये जो धन था वो कुमार्ग से जो धन कमाया था उसको उसने सुमार्ग में लगाया। तो अभी इसके दो
दो पहलू है ये वीरदत्त के, कि उसने जो धन जो है वो चोरी का धन चोरी किया, और उसी धन से उसने अच्छे काम किए। तो अभी उसको क्या कर, मतलब उसको किस तरह से शिक्षा की जाती है। तो जो नारद ने वो जो वीरदत्त के पत्नी से पूछा कि देखो तुमने ही इसको बोला था कि ये धन जो है उसका उपयोग करो, अभी तुम ही बोलो कि क्या करें, क्योंकि तुमने ही अपने पति को सही मार्ग बताया था। इसके लिए तुम बताओ कि इसका क्या उसके जो दो पहलू है उसमें उसको कहाँ जाएगा, यमदूत लेके जाएंगे या विष्णुदूत लेके जाएंगे। तो पत्नी ने बोला कि इसने अच्छा काम किया है, लेकिन इसने जो धन कमाया है वो परिश्रम से नहीं कमाया है, इसके लिए उसको जो पनिशमेंट है, शिक्षा तो ज़रूर होनी चाहिए। और इसके लिए जब तक इसकी शिक्षा पूरी नहीं होती, मैं यहाँ उसका इंतज़ार करूँगी। नारद जी ने कहा कि इसकी जो पनिशमेंट जो है कि 12 वर्ष तक ये वायु के रूप में घूमता रहेगा, और 12 वर्ष के बाद वो वापस आएगा और अपनी पत्नी के साथ वो फिर विष्णुदूत जाएगा। तो ये जो नारद का फैसला है, ऑफकोर्स नारद जी का फैसला है, सबने वीरदत्त ने, उसके पत्नी ने, विष्णुदूत ने और यमदूत सब ने माना, और इस तरह से 12 साल बाद, 12 वर्ष बाद वो जो विष्णुदत्त है वो वापस मानव रूप में आया और अपने पत्नी के साथ रहने लगा। यहाँ इस कथा में हम देखते हैं कि यहाँ नेक कार्य के लिए भी चोरी या अन्य अपराध नहीं करना चाहिए। यहाँ से ये सीख है, यहाँ से जिस्ट है इसकी। इस कथा के, ब्रह्मांड पुराण के इस कथा के साथ साथ ही हम जो हमारा ये जो इसका पुराणों का जो अभ्यास है, पुराणों की चर्चा है, पुराणों के जो इतिहास है, वो हम यहीं आज समाप्त करते हैं। और ये जो भी ये अभ्यास है वो मैं गुरु जो है उनके चरणों में या भगवान के चरणों में ही अर्पण करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत सारी सीख मिलेगी। और एक बार सब सुनने वालों का आभार। अभी यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ जो कुछ क्वेरीज आई हुए हैं। यहाँ एक किसने पूछा है कि जो हम अब पहले हमारे यहाँ वो जाति थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो क्या आज भी रिलेवेंट है? तो ये जो शास्त्र में लिखा है उसके लिए हम कह सकते हैं हाँ, आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि हम जो जाति जो है वो जन्म के ऊपर आज डिपेंड नहीं है। हम देखते हैं कि ब्राह्मण मतलब जिनका जो मन है या जिनकी बुद्धि है, जो बुद्धि प्रधान है, जो अभ्यास करना चाहते हैं, जो सत्वगुण से भरोभार है, वो उनको ब्राह्मण कहेंगे। अब वो ब्राह्मण है, वो शायद हो सकता है कि क्षत्रिय पिता के, व्यापारी पिता के यहाँ जन्मा हो, या जो युद्ध करने वाला हो, क्षत्रिय जो है उसके यहाँ जन्मा हो। तो जो बुद्धि प्रधान है वहाँ जो वर्ग है, वो बुद्धि प्रधान जो वर्ग है वो ब्राह्मण कहलाता है। अभी वैसे ही जो योद्धा का वर्ग है
जो योद्धा के जो ग्रुप के लोग हैं वो क्षत्रिय हैं। वो कोई भी वहाँ से जाति का कुछ मतलब नहीं रहता है यहाँ। और योद्धा जो है वो रजोगुण प्रधान होते हैं, उनमें रजोगुण ज़्यादा होते हैं। वो हमेशा लोगों के लिए, समाज के लिए, उनका रक्षण करने के लिए काम करते हैं। वैश्य जो है वो व्यापारी वर्ग होता है, तो उनका भी गुण जो है वो रजोगुण होता है। वो लोगों को लोगों को जो चाहिए, समाज को जो चाहिए, इसके लिए वो काम करते हैं, वो वैश्य है। शूद्र जो है वो शारीरिक काम करने वाले हैं, वो जो हम कहेंगे काम करने वाले हैं, वो शूद्र कहलाते हैं। वो शारीरिक काम करके भी समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। इनका जो है वो उनका तमोगुण होता है, लेकिन वो तमोगुण के सहायता से शारीरिक काम करते हैं। तो इस तरह से आज भी ये सब रिलेवेंट है। अभी और एक प्रश्न आया है कि जो 3 अवस्था है हमारे यहाँ, कहीं उल्लेख किया होगा 3 अवस्था है, वो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। हमें तो जागृत अवस्था तो पता है, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। अभी जागृत अवस्था में ही देखते हैं कि हमारे जो इंद्रियाँ जो है वो काम करते हैं, कर्मेंद्रियाँ। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ पैर से काम कर सकते हैं। स्वप्नावस्था में जो हमारी कर्मेंद्रियाँ है, जो हाथ पैर देखने का, कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ दोनों भी सुप्त अवस्था में जाती है। मतलब वो काम नहीं करते, हम सोते हैं, हमको स्वप्न दिखता है, स्वप्न जो आता है, वो जो अवस्था है वो स्वप्नावस्था है। अभी स्वप्न में हम देखते हैं कि हमें बहुत या भूख लगी है स्वप्नावस्था में। अब स्वप्नावस्था में जो भूख लगी है, उसको स्वप्नावस्था में जो अन्न है वही उसको मिटा सकता है, उसको शांत कर सकता है। जैसे स्वप्नावस्था में हम देखते हैं कि हम हमारे पीछे कुछ एक कोई मानो शेर पीछे पड़ा है, हम दौड़ते हैं, स्वप्न में हम दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जो शेर है उसको बचने के लिए हम स्वप्नावस्था में जो है एक पेड़, बहुत लंबा ऊंचा पेड़ है, उसके ऊपर हम चढ़ेंगे तो ही हमारा हम वो चोर से या वो शेर से बच सकते हैं। अभी सुषुप्ति अवस्था जो है, उसमें हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था है जो उसमें न तो ज्ञानेंद्रिय काम करता है, न तो इन कर्मेंद्रिय काम करते हैं, न तो हमारा मन होता है, न हमारा बुद्धि होती है, कुछ भी काम नहीं करता है। हम सोते हैं तब जागृत अवस्था शांत होती है, उसके बाद स्वप्नावस्था आएगी। स्वप्नावस्था मतलब स्वप्न पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्वप्नावस्था आएगी, वो शांत हो जाएगी। और उसके बाद में जो अवस्था है जहाँ मुझे कुछ भी पता नहीं, मतलब मैं सोई हूँ, उसके बाद में मुझे कुछ पता नहीं, और उसके बाद में सुबह मेरी नींद खुलती है, तो सुबह मुझे ये एहसास होता है कि रात को मैं अच्छी तरह से सोई, ये जो एहसास होता है वही सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन हमें वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है, सिर्फ इतना है कि हम एहसास कर सकते हैं, वो भी सुषुप्ति अवस्था में नहीं, जब सुषुप्ति अवस्था छोड़ के दूसरी अवस्था में आते हैं तब। तो आशा है कि ये और हम ये अनुभव करना चाहिए, और प्रैक्टिस से हमें अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न है कि हमारे जो 3 गुण हैं, जो सत्व, रजस और तमस, इसके लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि हम सत्व में है या तमस में है या रज में है? अभी देखिए, हमारे घर में हम देखते हैं, हमारा घर है और हमारे घर में पूजा का ये भी होता है,
पूजा का मंदिर भी होता है, और वैसे भी हमारे घर में जो है वो टॉयलेट भी होता है। हमारे घर में ये दोनों ज़रूरी है, और हमारे जो घर में बेडरूम भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो जैसे ही घर में ज़रूरी है, वैसे भी मनुष्य जीवन में सत्व, रज और तमोगुण ज़रूरी है। अभी सत्वगुण के व्यक्ति हम देखते हैं कि वो शांत हैं, सज्जन हैं, उसके विचार हमेशा अच्छे आते हैं, दूसरों के लिए अच्छे आते हैं, वो सत्वगुण है। रजोगुण की व्यक्ति जो है वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ काम करना होता है। वो उसको किसी के ऊपर अधिकार जमाना बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा वो रेस्टलेस होता है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ करना है। अभी उसको तमोगुण व्यक्ति जो होती है वो आलसी होती है, हमेशा सोती रहती है, और उसको अज्ञानी होती है, और उसको जो अज्ञान से निकालना, कुछ सीखना, नई चीज़ सीखना उसको अच्छा नहीं लगता, हमेशा वो अज्ञान में ही रहना चाहिए। अभी हमारा हम जो देखते हैं, हमारा जो हमारे जीवन में, रोज़ के जीवन में भी ये रजतम और सत्वगुण जो है वो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होते हैं। सुबह हमारे पास सत्वगुण होता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं, तो हमें हमारा रजोगुण जो है ऊपर, वो जो उसका जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। रात को जब हम सोते हैं तो तमोगुण में जाते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होना है, और वो ज़रूरी भी है। अब हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सत्वगुण में जाना चाहिए। हम आज का जो ये पुराण का जो ये जो एपिसोड है, ये जो भाग है, हम आज यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में एक नए विषय के साथ हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।